डेली लाइफ में हम अवेकनिंग के प्रति कैसे अवेयर रह सकते हैं? हम क्या बताएंगे दर्शकों को या अपने मित्रों को या अपने परिवार वालों को कि हम छोटी छोटी अवेयरनेस के साथ कैसे अवेकनिंग की जर्नी को कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि अब बीच का रास्ता नहीं बचा, तो बीच का रास्ता नहीं बचा तो छोटी छोटी बातें काम नहीं करेंगी। अब हमें बड़े बड़े काम करने हैं। रियली बहुत कम समय है। मैं आपको ये नहीं डराना चाहता, लेकिन समय में हमें मैक्सिमम काम करना है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी, बहुत क्लियर प्रायोरिटीज। अगर समय इतना कम है तो अपनी प्रायोरिटीज को मैक्सिमम किस तरफ रखना है। जो सामाजिक सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम चाह के भी नहीं कर पाते, ऑब्लिगेशंस जरूरत से ज्यादा है। कुछ हमने बनाए हुए हैं, तो उनमें से जो भी यूजलेस है उन सबको हटाना पड़ेगा। उन सबको हटा के, और अगर एक प्रैक्टिस सब लोग करने की कोशिश करेंगे तो उनके जीवन में, मेरे लिए बहुत वो इफेक्टिव थी, बीच में रहना, बहस नहीं करना, रजिस्ट नहीं करना। सबके रास्ते अलग हैं, सबकी सोल का प्लान है, उनके प्लान में उनको अपने साथ, जैसे आपने परिवार के बारे में बोला, उनको लाने की कोशिश करेंगे। रजिस्ट करेंगे तो हम अपनी जर्नी स्लो करेंगे। और जैसे मैंने अर्जुन की बात की थी, जब उसको डर लगा तो उसने सबसे पहले भगवान से कहा, मेरे रथ को बीचों बीच ले जाओ कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल बीच में जब आप होंगे तब आपकी सुषमना खुलेगी। और जो लोग कल जा रहे हैं क्रिया करने के लिए, क्रिया की पूरी प्रैक्टिस लेफ्ट और राइट को बैलेंस करके सुषमना को खोलने का रास्ता है। बिल्कुल सर। तो वो बीच का रास्ता पकड़ना है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिससे लोग समझ सकें कि वाकई में युग परिवर्तन हो रहा है या कुछ वर्षों में होगा? yes. कैसे हम युग परिवर्तन को समझने के लिए तो शोमन रेजोनेंस है। वो पहले 7.8 थी, हर्ट्ज से बढ़ के अब वो स्पाइक कर रही है। ये एक रीजन है। पोल शिफ्टिंग हो रही है, उसका भी लिंक मैं आप लोग को भेज दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें लाइव की पोल शिफ्टिंग किस तरह से हो रही है। आप उससे वहां पे चेक कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें रेजोनेट की हैं। कुछ लोग हैं, जैसे हमारी अर्थ है, इस अर्थ का एक माइंड अगर हम माने सोलर माइंड, पूरी हमारी बॉडी में जितने सेल हैं, मेरी बॉडी में खरबों सेल है, उससे मिलके एक प्रवीण है। उन सब के अंदर कॉन्शियसनेस है, वो भी पैदा होते हैं, मरते हैं, लाइफ है और मेमोरी है। और उस हर एक सेल में साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जीवन की सारी मेमोरीज उसमें सेव है। सेम वे जैसे पृथ्वी पे सब लोग हैं, इन सबके मिलके पृथ्वी का एक माइंड है। तो हमारी गैलेक्टिकल माइंड है। कुछ लोग उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आकाशिक रिकॉर्ड में सेव होती है, वो देख सकते हैं। तो अब जब ये है कि अगर आपके पास देखने की क्षमता नहीं है तो क्या करें? इन दैट केस या तो विश्वास करें या समय का इंतजार करें। चॉइस आपके पास है, ये फील आपको करना है। जी बिल्कुल सर। 2003 में ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, कोई मिल गया। तो मतलब आज तो शायद 20 साल, 17 से 20 साल पुरानी बात है। उस समय उसमें यूएफओ एलियंस के बारे में बताया था। मतलब तो क्या वो टेक्नोलॉजी आज के 20 साल पहले ही डेवलप हो गई थी? ये टेक्नोलॉजी एलियन यू 20 मतलब साल तो किस तरह बहुत से छोटा हमारी समय है। चेतना को कब से, मतलब कैसे उसको गिरफ्त में लिया जा रहा है? क्या आप कहेंगे इसके बारे में? अवेयरनेस या विस्तार, चेतना की विस्तार को लेकर। ये ऐसा नहीं है कि पिछले 20 सालों से हम गुलाम हैं। हम हमेशा ही गुलाम थी। ह्यूमैनिटी थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। लेकिन अब जो लाइट आ रही है, इस लाइट की वजह से हम देख पा रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है, जो जो युग परिवर्तन की बात होती है, 36 ईयर की साइकिल है। 1998 में स्टार्ट हुई थी और 2030 तक इसका समय है। क्योंकि 26,000 साल की जो साइकिल, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, उसमें एकदम पिन पॉइंट कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मान लो कठिन है 26,000 में। तो उसके बीच का जो 36 साल के बीच का जो पीरियड है वो 2012 था, जिसमें कहते थे कि माया कैलेंडर खत्म हो रहा है। माया कैलेंडर खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि धरती पे जीवन खत्म हो रहा है, एक चेतना का खत्म हो रहा है। तो वो समय जो था, ये 20 साल में 1998 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन धरती पे कंट्रोल हम इससे पहले थे। और ये मूवी तो जो आई 20 साल पहले, 1930 से जर्मनी के लोग स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। हम ऊफो के कांटेक्ट में हैं और धरती के बाहर सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के कांटेक्ट में ह्यूमैनिटी है। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम है, उसमें लोग जाते हैं, अर्थ के लोग भी जाते हैं, भारत के लोग भी जाते हैं, लेकिन गुप्त रखा जाता है। जैसे बहुत सारी बातें
अभी सीक्रेट उन्होंने रखी हैं, अपने कंट्रोल में रखी हैं, ऐसे ही ये गुप्त है। और जो बिल्कुल मूवीज हैं ये माइंड प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 1998 मूवी आई थी आउटब्रेक, तब उन्होंने पैंडेमिक और इससे संबंधित बाद में बहुत सारी मूवीज आई उस समय में, क्योंकि ये जो पैंडेमिक अभी क्रिएट की गई है, हमारी कॉन्शियसनेस के बिना ये क्रिएट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हमारी कॉन्शियसनेस को ये मैनिपुलेट करते हैं। सेम वे अब आप देखो 2015 या उससे पहले की मूवीज किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करते हुए। यस 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 आई एम मदर, उनके अंदर इमोशन दिखाते हैं, इनके अंदर इमोशन भी है। इमोशन, हाँ बिल्कुल सर। तो टेलीपैथी प्रैक्टिस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? टेलीपैथी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अभी भी कनेक्ट होते हैं जब भी, जैसे ये मैंने पहले बताया था, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट, जब उनको स्पेस में भेजते हैं और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हैं, तो टेलीपैथिक सबके साथ ऑटोमेटिक हो गई थी, बिना किसी ने सीखे। जो डेंसिटी कम होती जाएगी तो हमारी टेलीपैथिक एबिलिटीज अपने आप बढ़ती जाएंगी, और अभी भी कुछ लोग महसूस करते हैं कि वो टेलीपैथिक कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर कनेक्ट होना है और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस, मान लीजिए आपने मुझे टेलीफोन किया और मेरा टेलीफोन एंगेज है, तो मैं आपके मिस्ड कॉल हो जाएगी, मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। तो दोनों के जो जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू आप कर रही हैं, तो दोनों शांत होने के। तो दोनों शांत होंगे तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। हाँ, दोनों शांत तो हैं, पर जैसे मान लीजिए मैं शांत हूँ, मैं जिसको टेलीपैथी भेज रही हूँ वो नहीं है शांत, तो इस दैट इज वाई कंडीशन में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे वो एंगेज टोन आ जाएगी। तो मतलब दो लोगों का सेम वाइब्रेशन में होना या सेम फ्रीक्वेंसी में होना ज्यादा जरूरी है, मतलब इसको वो अपन ऐसे इम्पोर्टेंट है। समझे, वो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, और इस केस में आप जैसे पेड़ पौधों और जानवरों से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो शांत होते हैं। ह्यूमन का जो माइंड है वो ऑलवेज, उसकी जो हर समय वो बिजी रहता है, उसकी आदत है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता तो वो बिजी रहता है, बिजी रहता है। बिल्कुल सही सर। सर अभी आजकल 3D और 5D के बहुत सारे यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने अपने अपने डाल रखे हैं उनके व्यूज। तो सर एक नया वर्ड सुनने में आया, नेसारा जेसारा फॉल्स असेंशन, सर आप बताओगे कि ये क्या है? ये जो असेंशन प्रोसेस में जो यूट्यूब में चैनल हैं, और इसके अलावा जो नॉर्मल भी चैनल हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम चैनल हैं, हम वहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं और आपको बताते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा मैनिपुलेटेड है। ये लोग आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से कंट्रोल्ड हैं, और ऐसे ही ये प्रोग्राम है जो दो आपने बताए थे। ये प्रोग्राम कहते हैं कि अर्थ पे हम सबको बराबर पैसे देंगे, काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह लोग बड़े खुश होते हैं कि एक ऐसा समय आ रहा है कि सबको मनी, भारत में 95 करोड़ लोग उस पे राशन लेने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप की चीज कि हर एक को बराबर एक इनकम मिले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आपकी सब चीज, वो कहेंगे कि आने वाले समय में सब लोग बराबर होंगे, सबकी सब चीज छीन ली जाएगी और सबको एक इनकम मिलेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये बहुत निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें इसकी मदद लेने के लिए लोगों को इम्प्लांट वगैरह की के कंपल्शन करेंगे। इट्स नॉट ए डिवाइन प्लान, ऑल्दो जो लोग इसको प्रमोट करते हैं वो डिवाइन प्लान के रूप में प्रमोट करते हैं। तो जैसा आपने बोला कि हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक्सेप्ट करें, तो सिर्फ हम एक्सेप्ट करेंगे उससे 5D शिफ्टिंग होगी, मतलब हम एलिजिबल हो जाएंगे शिफ्ट? नहीं, एलिजिबिलिटी ये है कि फ्री विल, एक तो रेजोनेट करते हैं, जैसे हमारी जिस भी वाइब्रेशन में होते हैं उस वाइब्रेशन के साथ हम मैच करते हैं। कोई अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, उसको जो बाहर की वाइब्रेशन सूट करती है, उसको अच्छा लगता है। हिमालय में उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा बोर हो गया, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट नहीं करती। हर कॉन्शियसनेस के लेवल पे अलग अलग स्तर की रियलिटीज हैं। तो जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो उसकी उसकी एक थॉट से तो वो रेजोनेट किया कि हाँ असेंशन हो रहा है, ये एक क्राइटेरिया है। बाकी लोग तो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कैसे हो रहा है, आज तक नहीं हुआ। दूसरा क्राइटेरिया है कि हम इस दिशा में काम करें, ऑल आउट एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब समय कम है। कुछ लोग 2012 से एक्टिव हैं, कुछ 2020 में हुए, पिछले 3 सालों में बहुत लोग हुए, और अब
जो लोग आ रहे हैं उनको अपने ऊपर इस फ्रीक्वेंसी तक उन्हें पहुंचना है। और इसकी शर्त, जैसे मैंने पहले कहा था, कि जो अब तक आप जानते थे वो बिलीफ सिस्टम अब तक के लिए वैलिड थे, ठीक थे, आने वाले समय के लिए वो डिसफंक्शनल अगर हैं तो उन्हें छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता इस हद तक ही है कि जो धर्मराज है वो कहेगा मैं सच बोलूंगा। ये क्षमता विकसित करनी है। और सर्विस टू अदर्स, अपने हार्ट को बड़ा करना, क्योंकि हम वननेस, सेपरेशन से वननेस की ओर जा रहे हैं। यस सर, आपको डर से प्रेम में, सेपरेशन से वननेस में, सर्विस टू अदर्स, सब एक है। सर, यस, करुणा भाव। सर 2012 से जैसे हमने बोला कि कुछ लोग आ गए हैं, तो और कुछ लोग अब 2020 में आ रहे हैं। अगर ये 8 साल का डिफरेंस को हम समझें, तो जो 2012 से इसमें आए हैं उनका वाइब्रेशन और उनका असेंशन, इस चीज को हम कैसे समझेंगे? आप समय से मतलब स्पिरिचुअल इतने जर्नी गैप। समय से नहीं कम करती। हाँ, कुछ लोग समय से देर से शुरुआत करते हैं। जो अंदर अगर से लकड़ी है, अगर वो लकड़ी गीली है, उसको आग में है लेकिन वो जलेगी नहीं। और कई बार एकदम उसमें फायर होती है, जरा सी फायर दिखी और वो जल जाती है। ये किसी को समय मन में लगे इंपॉर्टेंट कि नहीं है। हम लेट आए तो मतलब उसको ऐसा डर नहीं होना चाहिए। कतई मतलब डरने की बात नहीं है, कतई यूजलेस है कि जो ज्यादा जी। समय तक, ये बिल्कुल इससे डरे मत। सर अभी अप्रैल मंथ में वेदर जो इंदौर भोपाल में, ये काफी इस बार ठंडा है। मतलब जो हमेशा अप्रैल में रहता है उसके कंपेयर में वेदर इस बार काफी ठंडा रहा, क्लाउडी मौसम हो जाता है। और जो हमेशा रहता है स्वेटिंग और ये सब चीजें अभी कम हुई हैं इस बार इंदौर भोपाल का जो मैंने वेदर देखा है। तो ये युग परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम किस चीज से कोरिलेट करके समझें? देखिए, वेदर को मैनिपुलेट करते हैं। आकाश में आप देखते होंगे, पहले अगर अपने फादर से देखें तो कभी उन्हें नहीं पता होगा कि जहाज के पीछे जो सफेद धुआं निकलता है ये केमट्रेल, तो ये यस। केमिकल स्प्रे कर रहे हैं हवा में। तो उसकी वजह से ये वेदर को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और अप्रैल में हमेशा ये वेदर आजकल पिछले कुछ सालों से मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि किसान की फसल खड़ी हुई होती है। उस हाँ, किसान की फसल को ही खराब करते हैं बारिश से। और जैसे मैंने न्यू नॉर्मलिटी की बात की थी, अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि प्री मानसून ये बारिश है। पहले नहीं होती जी, थी प्री मानसून नहीं बारिश, होती। लोगों ने इसको इसको एक्सेप्टेंस मान ली। लेकिन ये आर्टिफिशियल है, क्रिएट की जाती है, किसान को गरीब करने के लिए की जाती है। और ये एक एजेंडा का हिस्सा है। और जो एजेंडा ताकि को भय भय बना रहे। भय बना रहे, और आने वाले समय में जो कंट्रोल करना चाहते हैं, ये उस कंट्रोल में किसान को ये खराब करना चाहते हैं। किसान को उसकी फसल के पैसे ना मिले, किसान को ये, जैसे मान लो मैंने पहले कहा कि जापान में वो कीड़े का खाना दे रहे हैं, ये हाँ, वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो उनके जो इम्प्लीमेंट है, उसको डराने के लिए ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओवर पॉपुलेटेड है। क्योंकि क्रेडिट स्कोर लाना चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए, कौन आदमी कितना कार्बन को वो एक्स कर रहा है, बाहर कर रहा है। न्यूजीलैंड में गाय के लिए मास्क बना रहे हैं। आप सोचो, इस हद तक ही गाय डकार लेती है तो उससे ओजोन लेयर खराब होती है, ऐसा झूठ बोलते हैं। तो ऐसा होगा, क्योंकि ये वो ऐसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो सर हम इस चीज में हम कोई योगदान नहीं दे सकते अभी। मतलब हम इसको जस्ट वेट एंड वॉच, नहीं, मतलब हम बहुत देखते योगदान हैं। दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये इम्प्लीमेंट हाँ, होता रहेगा। हमारी हाँ, वही। कॉन्शियसनेस रियलिटी करती है, पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम रात को सो रहे हैं, तो हमने एक बार देखा कि धरती जो है, नई धरती प्रकट हो रही है। उसमें जो पेड़ पौधे हैं और हवा एकदम क्लीन है, पानी क्लीन है, उसमें नई चमक है। तो ये क्रिएट होगा। एक हमारा ये काम है। दूसरा, अवेयरनेस फैलाना, हर लेवल पे बात करना, लोगों को बताना कि नहीं ये गलत है कि नहीं। तो हमारी अवेयरनेस हो गया। जब हम खुद जागरूक होंगे। अब mRNA बेस्ड इन्होंने एक अभी जो इसको इम्प्लीमेंट किया था, एक डर फैलाया पहले कि एक महामारी है। महामारी के नाम पे इमरजेंसी यूज की परमिशन ली। इमरजेंसी क्योंकि ये बहुत डेंजरस था, इमरजेंसी है इसलिए इमरजेंसी यूज की परमिशन ले ली। अब ये छोटे से छोटे सिंपल टेटनस का इंजेक्शन भी उसको रोल आउट कर दिया जर्मनी में। और लड़कियों हाँ, को स्कूलों में एजुकेशन को हेल्थ से जोड़ दिया है। और उनको सर्विस के कैंसर के नाम पे ये इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये जानना, विरोध करना,
अपने नेताओं से बात करना, जो भी आए वोट मांगने उससे पूछो कि आप किस तरफ हो, धर्म की ओर हो या धर्म की ओर हो। मतलब हर पग पग पर हमें अवेयर रहना है। जितना हम हर अवेयर रहेंगे उतना हमारा 5D कॉन्शियसनेस की और हमारा शिफ्टिंग ज्यादा आसान हो जाएगा और हम यस जागरूकता ये को भी स्प्रेड कर पाएंगे। यस ये एक स्टेप है, लेकिन मैंने पहले कहा था और मैं आज भी कहता हूँ, ये लोग कम समझ पाएंगे। ये अंदर की, बाहर प्रोजेक्ट हो रही है। अंदर बहुत काम करना है। हम्म, अगर अंदर डर है तो बाहर प्रोजेक्ट होगा। अंदर हमें अर्थ को विजुलाइज करना है कि अर्थ नई शिफ्ट हो गई, हो चुकी, हो रही जी। है, लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो पोल शिफ्टिंग में कितना वक्त है? हम ऐसा कुछ समझ सकते हैं या अभी इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल जो रहेगा? अब इतनी बड़ी घटना है तो साइंटिस्ट अलग अलग उसमें आकलन लगाते हैं। कुछ कहते हैं कि अगस्त तक हो सकती है, कुछ कहते हैं जून तक हो सकती है, कुछ कहते हैं कि 2030 तक हो सकती है। इसके कुछ भी हमें कैसे पता चलेगा? मतलब कैसे लगेगा कि युग परिवर्तन हो रहा है या 5D अब आने लगा? किस तरह से कुछ चेंजेस या सडन होते रहेंगे और हम लोग यूज टू हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ? हम अपना काम करेंगे और जो एक इवेंट है जिसको सोलर फ्लैश कहते हैं, वो हम्म, जब होगी तो आर्टिफिशियल हम्म, इंटेलिजेंस का एजेंडा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो हम्म, अभी जो स्प्लिट है, ये दो भागों में अलग अलग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। अभी हम्म, अर्थ पे सब लोग हैं, 5D 3D कॉन्शियसनेस के बेस पे थोड़ा थोड़ा स्प्लिट हो रहा है। कंप्लीट हम्म, स्प्लिट हो जाएगा और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों अलग। तो सर जो लोग जैसे कि हमने इसको थोड़ा अवेयरनेस इससे बताया, कई लोग जैसे सिर्फ पूजा कर रहे हैं या इस चीज के लिए अभी अवेयर नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो रह जाएंगे 3D में या फिर एक अलग प्लेनेट बनेगा उनके लिए कुछ ऐसा? क्या जो रहेगा इसका? हाँ, ये पूजा वाली बात तो हो गई कि स्पिरिचुअलिटी, फेक स्पिरिचुअलिटी और बिलीफ सिस्टम को हाँ। छोड़ने का काम सबका है। जी जी जी। और इसके अलावा जो नहीं जा पाएंगे उनकी हम्म, फ्री विल। जैसे आप इसको किसी भी तरीके, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम अभी एक स्कूल में थे और अब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अभी जो कॉन्शियसनेस थी, ये कॉन्शियसनेस भगवान पे बेस्ड है हम्म, कि भगवान का सब कुछ करता है और हम कुछ नहीं करते, हमारे ऊपर चीजें घटनाएं होती हैं। वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपने आप लेनी है। अगर जिनकी कॉन्शियसनेस अभी रेडी नहीं है या हम्म, जो अभी इसका भोग करना चाहते हैं हाँ धरती पे, है ना, तो उनकी हम्म, इच्छा नहीं है, तो वो हाँ उनके लिए या तो थर्ड डायमेंशन जैसी किसी और इस अनंत ब्रह्मांड में वो शिफ्ट करे जा सकते हैं। हम्म, लेकिन सबसे जो जो जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइम लूप में फंस जाएंगे। अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल हो गए तो इस टाइम हम्म, लूप में बहुत लंबे समय तक फंस सकते हैं। वापस वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। उनके लिए न्यू जी, साइकिल में वो काफी समय तक वापस से स्टार्ट ट्रैप हो जाएंगे। हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत सुंदर आपने समझाया। कुछ और मेंबर्स हैं जो क्वेश्चन आंसर आपसे लेना चाह रहे हैं, तो मैं अभिषेक जी आपसे कहूंगी कि आप कृपया उनको लेकर आइए पिन करके, और भी क्वेश्चन आंसर्स जो। योगेश जी, आप अपने क्वेश्चन ले सकते हैं, अनम्यूट करें। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कल सन सूर्य ग्रहण था कल, ठीक है? तो ऐसे इवेंट में लाइक हम लोग 5D के बारे में उसमें मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उसमें कभी कभी एंगर या कुछ भी जैसे इरप्ट हो जाता है और वो काफी देर तक रहता है, ठीक है? तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, या क्या वो अफेक्ट करेगा हमारे मतलब ऐसे पीरियड्स पे, और उसको कैसे मतलब आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ भी हमारे अंदर है वो मल्टीप्लाई होगा एनर्जी से। हाँ, एनर्जी उनको मल्टीप्लाई, एनर्जी का काम है उसको मल्टीप्लाई करना। तो एंगर है, वो मल्टीप्लाई हुआ। अब एंगर या तो उसको हम दमन करने से तो हो नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग उसको देखना समझना थोड़ी देर के लिए आ गया। अब एंगर का फिर पश्चाताप में फंस गए, फिर लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, उस समय एंगर आया था, मैं काम कर रहा हूँ, मुक्त हो रहा हूँ। सरफेस पे आ रहा है, मुक्त होना है, एक ही हमारा काम है। अंकिता जी क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? जी, प्रणाम सर। और आपके सब बहुत सारे 3D 5D के कॉन्सेप्ट्स मैंने वीडियोस के थ्रू सुने। आज मैं आपसे लाइव बात कर पा रही हूँ, तो मैं अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। और सर सेशंस के थ्रू तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो गए, बट मैं एक क्वेश्चन ये जानना चाहूंगी कि जैसे 3D 5D का कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत नया था,
जब मैंने सुना आपके वीडियो सुन सुन के मैंने उस चीजों पे ओके फाइन, अच्छा ऐसे, ओके नाइस। मैं ये जानना रही सर, आपने कैसे जाना कि ये सब भी हो रहा है? मीन्स आपकी यात्रा कैसे रही 3D एंड 5D के इसमें कि ये कुछ होने वाला है? तो मैं थोड़ा वो जानना चाहूंगी सर, इफ यू डोंट माइंड सर। श्योर। मेरी भी, जब ये डिवाइन प्लान बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट ढूंढता है। जैसे जो महाता बाबा जी हैं, कल्लू क्रिया करने की दीक्षा लेने जा रहे हैं, उन्होंने 18 सेंचुरी में कह दिया कि धरती पे परिवर्तन होंगे लोगों को तैयार करने के लिए क्रिया योग की उन्होंने परंपरा दी, क्योंकि इंटेलिजेंस प्लान जो है आगे देख सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिग्नल आ रहे थे, लोग कैच कर रहे थे। 2008 में मैं भी 2008 टू 12 बहुत लोगों ने अवेकनिंग हुई, तो उस समय मुझे भी शुरुआत हुई। लेकिन मेरा जो इसको एकदम क्लियरिटी मुझे इस तरह मिली कि मेरे पास एक किताब आई, हाउ इन गोल्डन लाइट एरा, जो आपका चैनल का नाम है। इस किताब का नाम जर्मन में उसका यही, उसका इंग्लिश में अर्थ था। उसमें डिफरेंट सिनेरियो बताए थे कि क्या क्या आने वाले समय में होगा। तो वो किताब 2012 में पब्लिश हुई, मुझे 13-14 में मैंने पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा कि आने वाले समय में एक महामारी के नाम पे आपकी गवर्नमेंट आपको कत्लगाहों की ओर धकेलेगी। तो तब तो मैंने कहा कि ये ऐसे थोड़ी होगा, लेकिन जब हुआ तो मेरी आंखें एकदम खुल गई। देन मैंने वो किताब ध्यान से पढ़ी, और मैं अपने आप को अक्सर बातों में कह जाता हूँ, क्योंकि भाषा में मुझे कोई शब्द नहीं मिलता, मैं प्रिविलेज्ड हूँ। मेरे ऊपर एक तरह से अपने आप चीजें मेरे पास आ जाती हैं, मुझे एफर्ट नहीं करना। लेकिन ये एक गलत शब्द है, सब प्रिविलेज्ड है। मैंने कहा कि हम सब प्रिविलेज्ड हैं, अपने पास, सबके पास टाइम से आ रही हैं। तो मुझे यहाँ पे एक जापान की लेडी मिली, उन्होंने मुझे बहुत इस विषय में हेल्प की। वो काफी कुछ जानती हैं, वो काफी कुछ, ये उनका प्लान है, आप ऐसा कह सकते हो, वो इस प्लान के इंस्ट्रूमेंट है। जब ये जो घटना हो रही है, इस घटना में कुछ लोग ब्रिज बनाएंगे। अभी 3D है, 5D तो आया नहीं, कौन कैसे आएगा? कुछ लोग आगे चल के पुल बनाएंगे। तो वो जो इस तरह के लोग हैं, उनके साथ में कांटेक्ट में आया, तो मुझे पता लगता रहा, जर्नी चलती गई। एक्चुअली सर, मेरा सवाल ये है कि जो आपने एक मैप शेयर किया था जिसमें कॉन्शियसनेस के बारे में था, तो हम किस तरीके से ऊपर जा सकते हैं, अपनी एनर्जी को, फ्रिक्वेंसी को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? तो क्या तरीके रहेंगे उसके? बहुत सारे तरीके हैं, और ये तो पूरा अपने आप में एक वास्ट विषय है, क्योंकि जब हम कहते थे कि ये एनलाइटमेंट है और उस स्टेज तक की कॉन्शियसनेस हमें यहाँ से वहां तक पहुंचानी है, एक मैंने छोटी सी वीडियो की है कि चेतना का विकास तेजी से कैसे करें, तो 30-40 मिनट्स की है, वो बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। हर लेवल पे प्रायोरिटी, सीरियसनेस, और खाना पीना। और खाना पीने का मतलब हम जो भी इंटेक करते हैं सिर्फ फूड नहीं है, आंखों से भी इंटेक करते हैं, कौन सा टीवी देख रहे हैं उसका माइंड में फर्क पड़ता है, न्यूज है, चैनल्स हैं, किस संगति में मिलते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं, वो सारी चीजों को अपने आप को कंप्लीटली 2 या 3 साल जो सीरियस हैं उन्हें अपने आप को कंप्लीट, जैसा जीवन वो जीते आए हैं उसको बदल के बहुत इंट्रोवर्ट होके सीरियसली काम करना चाहिए। तो बहुत आसान है, क्योंकि ब्रह्मांड सपोर्ट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है सर कि हम कोई चीज करना नहीं चाहते, कोई चीज देखना नहीं चाहते, बट बार बार कंट्रोल नहीं होता है उस चीज को लेके, सो बाय डिफॉल्ट उधर ही पहुंच जाते हैं हम। तो वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता है, तो हम और क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, तो हमें वो चीजें थोड़ी आसान हो जाए जो हम करना चाहें? जब हमें कोई गोल उससे बड़ा मिल जाता है तो वो चीज की प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। अभी गोल नहीं है, अगर ये सोच के एक ऐसी दुनिया सोचो कि ब्रह्मांड में आप जा सकते हो, टेक्नोलॉजी का वो चीज है जो कभी किसी ने सोची नहीं, वो आपको अवेलेबल होगी। तो हो सकता है कि जो चीज की ओर आप अभी जा रहे हो, छोटी छोटी बातें, वो प्रायोरिटी खत्म हो जाएंगी, राइट? और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, और जो हमारी टेंडेंसीज हैं वो तो होती हैं, क्योंकि उस चक्र पे काम नहीं हुआ। कोई भी अगर कोई किसी के मूलाधार चक्र पे काम नहीं हुआ तो उसकी असुरक्षा है, वो पैसे की ओर अपने आप उसकी टेंडेंसी रहेंगी, क्योंकि अंदर असुरक्षा है। और अगर सेक्सुअल चक्र पे काम नहीं किया तो वहां की और टेंडेंसीज हैं, पोर्नोग्राफी देखेंगे, कुछ और करेंगे। खाने पीने पे नहीं है तो मूला उसके ऊपर वाले चक्र में फंसे रहेंगे। तो ये इनको समझना, देखना, मुक्त होना।
मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या हो सकता है या क्या नहीं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं करते, जो 5D 3D इन सब के कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते, लेकिन उनकी आत्मा सोल जो प्योर होती है, उनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं और वो निस्वार्थ भाव कर फॉरगिवनेस के भाव से काम करते रहते हैं। तो क्या जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो 5D में ऑटोमेटिक उनको कर्मों के द्वारा कन्वर्ट कर रही है? नेचुरली जिसकी भी सर्विस टू अदर्स 51% हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, चाहे उसने कोई किताब ना पढ़ी हो, चाहे कोई यूट्यूब ना सुना हो। तो जो हम तो ये हमें, क्योंकि हम नहीं कर पाते इसलिए हमें सुनना पड़ता है। हम सेल्फ, हमारा जीवन अपने ऊपर केंद्रित है, इसके बदले हमें क्या करना है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन जिसने कर लिया 51% सर्विस टू अदर्स, उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 51 सर्विस टू अदर्स का मतलब क्या है कि हम और सारा ब्रह्मांड अपने से, जो पूरे ब्रह्मांड को थोड़ा सा ज्यादा देखना, बराबर बराबर देखना। मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और ब्रह्मांड भी। सब कुछ हम जब अपने ऊपर फोकस रखते हैं, अपने लिए रखना चाहते हैं, तो दिक्कत है। नमस्ते सर, नमस्ते आवाज जी। आ रही है? यस यस, सब बेटर है जी सर, मेरा क्वेश्चन मैनिफेस्टेशन को लेकर है। जैसे आपने एक वीडियो में बताया था कि अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो 3D वर्ल्ड की ही चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। तो सर मेरा ये पूछना है कि अगर हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं और यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, तो हमें वो चीजें चाहिए जो हमें अभी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो हम उनसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे मनी है या कुछ और? अब मैंने ये कहा था कि जो ये टेक्नोलॉजी इस समय रिलीज की गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो उन्हीं लोगों ने रिलीज की है जो ये चाहते हैं कि जो असेंशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो लोग वही अट्रैक्ट करेंगे जो थर्ड डायमेंशन की रियलिटी है। लेकिन अगर हमारा फोकस फिफ्थ डायमेंशन में है और हमारी लाइफ स्मूथ चले, तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और करना चाहिए। संग्रह के लिए नहीं, आपने धन को मान लो अट्रैक्ट करना है, धन को किस लिए अट्रैक्ट कर रही है? अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए कि मेरी कार तुमसे बड़ी है, या असुरक्षा के लिए अट्रैक्ट कर रही है, या जरूरत है उसके लिए अट्रैक्ट कर रही है? तो दैट इज द पॉइंट, फोकस। उसके अलावा कोई भी मैनिफेस्टेशन। अब मान लो मैं बीमार हूं, ध्यान नहीं कर सकता, तो मैं तो हेल्थ अट्रैक्ट करूंगा। हेल्थ अट्रैक्ट करी, हेल्थ काम आई, अच्छे समय के लिए यूज किया, अपना समय यूज किया ध्यान के लिए। बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो ध्यान कैसे होगा? तो ये थर्ड डायमेंशन का मैनिफेस्टेशन नहीं है। उद्देश्य स्पष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकांश लोग के पास, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है, उनके इंटरेस्ट अपने थर्ड डायमेंशन की रियलिटी को ही में लगे हुए हैं। ये बाधा है, बस ये कहना चाहता था। आज इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड में और एफडी वगैरह में कर लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन अब आगे जब जैसे बताया जा रहा है कि पैसों को लेके, तो उनका कहना है कि अब हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें जिससे हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकें और किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। अपनी तो सर थोड़ा अपनी आध्यात्मिक चेतना में इन्वेस्ट करेंगे, वही बचा पाएगी। जो चेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। आप अपने सर्वाइवल मोड से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग सुन रहे हैं कि बैंक फेल हो रहे हैं, तो बैंक फेल हो रहे हैं तो सोचते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड ऑलवेज सदाबहार है, कभी नुकसान नहीं होता। ऐसे सिस्टम आते हैं। जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो लोग ट्रक भर के पैसे लेके जाते थे और एक ब्रेड लेके आते थे। इन्फ्लेशन में सारी चीजें खत्म हो सकती हैं, गोल्ड भी। अगर गोल्ड का कोई खरीदार नहीं है तो क्या होगा गोल्ड का, राइट? तो लेकिन फिर भी अगर कॉन्शियसनेस स्टेबल है, कॉन्शियसनेस रियलिटी को क्रिएट करती है, कॉन्शियसनेस समझ जाती है कि जो कुछ हो रहा है ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है, तो वो अपने आप को स्थिर रह सकती है। तो अपनी कॉन्शियसनेस पे स्थिर करें, और बाकी अगर चाहें तो अपनी जो बैंक की मनी है उसको थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी में जो स्टेबल हैं, या गोल्ड और सिल्वर में, सिल्वर के छोटे कॉइन्स में कर सकती हैं। बड़ा सिल्वर शायद गोल्ड नहीं खरीद पाएगा कोई, तो सिल्वर का छोटा कॉइन है उसके बदले अगर चाहें तो कर सकती हैं। सर एक क्वेश्चन और है, ये मेरा है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, टीके लगवा लिए हैं, तो वो उसके दुष्प्रभाव को किस तरह से कम कर सकते हैं? क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि भाई कई लोग ये बोल रहे हैं
कि ये तो गलत किया, नहीं लगवाना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि अब कोई सर्विस में है, कोई ट्रेवल कर रहा है, तो उनको ये कहा गया था कि जब तक के वैक्सीनेशन नहीं होगा आप ना ट्रेवल कर सकते ना ड्यूटी पे आ सकते। तो उन्होंने वैक्सीनेशन कराया, मजबूरी में कराया। लेकिन अब वो ये चाहते कि किसी तरह उनका जो वैक्सीनेशन हो गया है उसको किसी तरह उसका दुष्प्रभाव कम हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव फिजिकल हैं और डीएनए के लेवल पे हैं। जो फिजिकल डिटॉक्स के कुछ तरीके अवेलेबल हैं वो कर सकते हैं, उससे उनकी फिजिकल बॉडी ठीक हो सकती है या उसके प्रभाव कम हो सकते हैं। ये फिजिकल के ऊपर है। जो इसका डीएनए पे प्रभाव है उसका, हमारा डीएनए हमारी जो थॉट प्रोसेस है उससे बदलता है। अगर थॉट प्रोसेस डरा हुआ है, लो वाइब्रेशन में है, तो डीएनए की अलग स्टेट है। जो हमारा डीएनए एक्सपेंड हो रहा है नई रियलिटी के लिए, कॉन्शियसनेस के बाहर ये जहर भी नहीं है। जहर भी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। अगर वो इस इंफॉर्मेशन को समझ सके तो अपने डीएनए के ऊपर काम कर सकती हैं। एक तो वो डीएनए उसके नुकसान डीएनए पे नहीं है। और हमारे गौर हरि जी ने इस टॉपिक पे 2 या 3 वीडियो की हैं। एक वीडियो थी 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके की है। उसमें एक यही है कि डिविनिटी इन आवर डीएनए, हाउ टू डिटॉक्स आवर डीएनए, उसको देख सकती हैं। लेकिन फिर भी मुझे अभी तक कोई डिटॉक्स नहीं पता है, स्पिरिचुअल डिटॉक्स का अभी तक मुझे नहीं पता है। फिजिकल पता है। भविष्य जी, आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। आत्मवंदन सर। सर हम स्टूडेंट हैं, हमारी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो सर हमारा क्वेश्चन ये था कि हम क्या करें अभी। हम दुविधा में हैं कि मतलब सब कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के टेक ओवर कर लेगा, तो हम किस साइड रहें, ये मतलब थोड़ा दुविधाजनक है। देखिए, टेक्नोलॉजी खराब नहीं होती, टेक्नोलॉजी गलत हाथ में खराब होती है ना। ब्रह्मास्त्र तो अश्वत्थामा के पास भी था, अर्जुन के पास भी था। अश्वत्थामा ने चलाया, अर्जुन ने नहीं चलाया। तो आप इस टेक्नोलॉजी का अगर हिस्सा हैं और पेरेंट्स की एस्पायरेशन है और आपने अब तक आपका इंटरेस्ट था, आप यहाँ तक पहुंचे, तो टेक्नोलॉजी को समझें और देखें कि टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ भी निकाल सकते हो शायद आप जैसे लोग। नमस्ते सर। सर आपने सर्विस की बात की थी कि हम सर्विस दे सकते हैं, तो किस किस टाइप की सर्विस दे सकते हैं हम? आमतौर पे जब भी सर्विस की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि कुछ सर्विस टू अदर्स का मतलब है कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। ये मेंटल स्टेटस की बात है बेसिकली। तो हमारे माइंड का, हमारी कॉन्शियसनेस का कितना हिस्सा हमारे ऊपर फोकस है। हर समय हमारे थॉट, हम कैसे सर्वाइव करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले समय में क्या होगा, या कि कैसे समाज एक साथ ग्रो करे। ये सर्विस टू अदर्स मेनली इस पे डिपेंड करता है। बाकी आप जो भी कर रही हैं वो सर्विस का हिस्सा है। अगर आप किसी को जागरूक करती हैं तो सर्विस का हिस्सा है। अपने ऊपर काम करती हैं तो भी सर्विस का हिस्सा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक इवेंट को क्रिएट करेगी। तो आप अगर दूसरी तरफ हैं तो अधर्म की ओर हैं, अगर आप धर्म की ओर आए तो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आपने हेल्प। और धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो, जब तक लव नहीं आएगा हृदय में, तब तक आप सर्विस कर नहीं पाएंगे। इम्पॉसिबल है। करेंगी तो भी अहंकार आएगा कि मैंने सर्विस कर दी, मैंने दान दे दिया, वो मैं तो 10% अपनी इनकम का दान देती हूँ, अहंकार आ जाएगा। वो हार्ट ओपन नहीं है। अगर कोई अपनी पूरी संपत्ति भी दान दे दे कि मैंने सर्विस टू अदर्स के लिए सब कुछ दान दे दिया, वो भी सर्विस टू अदर्स नहीं है, क्योंकि हार्ट ओपन करना है बेसिकली उसमें भी इसलिए कि क्योंकि अगर मैंने सब कुछ दान दे दिया तो मैं 5th डायमेंशन में चला जाऊंगा। मैंने कहीं से सुना था कि 5th डायमेंशन में जाने के लिए सर्विस टू अदर, तो मैंने सब कुछ दान दे दिया, अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे का मोटिव क्या है। 5th डायमेंशन में जाने के लिए मैं अपना सब कुछ दे रहा हूं, बहुत सस्ता सौदा है, अच्छा सौदा है इसलिए कर रहा हूं। नो, वननेस, हम सब एक हैं, एक ही चीज से बने हैं, ये जानना। हेलो सर। सर मुझे आपसे पूछना था कि सर जैसे मेडिटेशन की दूसरी भी टेक्निक्स हैं, लाइक आनापानासती ध्यान भी है सर, तो सर मैं वो करती हूँ, और सर ये इसका ऑप्शन है या क्रिया योग ही जरूरी है? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन सर। और ये भी पूछना था सर, टाइमिंग मैटर करता है क्या? लाइक जैसे कई आनापानासती ध्यान करने में हमारे सर ग्रुप में काफी हैं, जो कुछ पर्सन है जो होल नाइट करते हैं सर, पूरी रात ध्यान करते हैं, या कुछ आवर काफी लॉन्ग टाइम करते हैं।
और कुछ लोग हैं जो आधा पौन घंटा एक घंटा करीब करते हैं। तो सर टाइमिंग मैटर करता है या ध्यान की क्रिया योग ही कंपलसरी है? देखिए, पहली बात तो जो ध्यान की विधियां हैं उसमें कई सारी विधियां इफेक्टिव इनइफेक्टिवनेस, मैंने तो सारी विधियों की प्रैक्टिस नहीं की। जो क्रिया योग है ये एक ऐसा ध्यान अगर आप करते हो जो आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे उसका फोकस हो और नीचे के सारे चक्रों को बैलेंस करे, तो वो अच्छा है, क्योंकि इन चक्रों में हमारे इंप्रेशन सेव हैं। उन इंप्रेशन की वजह से हम उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो और जो आने वाला समय जिसको एंड टाइम मैडनेस बोला जाता है, जब उसमें उन चक्रों में जो एनर्जीज है अगर वो मल्टीप्लाई होके से 10 टाइम्स हो गई, तो वो उस एनर्जी को सिर्फ थर्ड आई बैलेंस कर सकती है। थर्ड आई उसको समझ के उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकती है। तो ऐसा कोई अगर आपके मेडिटेशन में इस तरह की गतिविधि है तो आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं है। और मेडिटेशन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि कितने घंटे आपने किया। थोड़ा सा भी करा लेकिन उसमें आप हो गए। और मेडिटेशन क्या है, आपके माइंड की एक्टिविटीज इतनी कम हो जाए से 4 ऑस्किलेशन पर सेकंड हो जाए या 4 to 7 हो जाए, 7 ऑस्किलेशन पर सेकंड माइंड का अगर ईजी किया जाए तो 7 ऑस्किलेशन अगर पर सेकंड हो जाती है तब यू आर इन मेडिटेशन और आप सोए नहीं है। अधिकांश लोग जब कोई टेक्निक के बिना करते हैं तो सो भी जाते हैं। वो तंद्रा होती है, उस तंद्रा में बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तब उसका फायदा हुआ, लेकिन उसका फायदा सिर्फ बॉडी के लेवल पे हुआ। बॉडी अवेयर हो और माइंड शांत हो जाए, तब आपको यूनिवर्सल माइंड से इंफॉर्मेशन मिलती है। सिग्नल हमेशा वहां पे आ रहे हैं, कैच कोई कोई कर पाता है। सर यदि आपकी अनुमति है तो आगे अपन क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? मैं तो समय लेके आया हूँ। यस सर। तो साथियों आपसे एक अनुरोध है, यदि आपके रेजेंट तो हैं, यदि कैमरे ऑन रहेंगे तभी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। आप अपने कैमरे ऑन करें और हम क्वेश्चंस के लिए अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं आपको। ऋचा जी आप अपना को अनम्यूट करें और क्वेश्चंस ले सकते हैं अपना। जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपके बहुत दिनों से वीडियो वगैरह देख रही हूँ और मैंने पूरे मेडिटेशन भी की है आपके चैनल के, कि ये जो शिफ्ट का 5D शिफ्ट का है जो पॉइंट, तो वो वैसा ही है सर कि जैसे सतयुग था, फिर द्वापर आया, कलयुग आया, तो अब वापस जो युग परिवर्तन जो कि पहले कहा गया था कि काल चक्र घूमता है, तो जो सतयुग में भी और द्वापर में भी जैसे टेलीपैथी होती थी, इतने हाई लेवल की सब स्पिरिट्स थी, और जैसे द्रौपदी और श्री कृष्ण जी ने उनका वो किया था चीरहरण में मदद, तो वो टेलीपैथी से ही एक तरह से मैसेज गया था उनको। तो वो सब चीजें ही मतलब वो ही युग परिवर्तन है क्या, कि पूरा डिमोलिश होगी पृथ्वी की, मतलब हम लोग सब जो क्रिया योग करके और अपने आप को अपग्रेड करके अपनी मतलब सोल को, कॉन्शियसनेस को, और वो वैसे ही एक उस एरा में आ जाएंगे जो पहले था, और हमको पृथ्वी भी वैसी हो जाएगी। जी सर। एक बड़ी साइकिल के अंदर छोटी छोटी कई साइकिल होती है। 26,000 साल की साइकिल के अंदर छोटी छोटी कई साइकिल होती है। जैसे 5,000 साल पहले, 5,100 साल पहले महाभारत हुई, उसके पहले का काल द्वापर था, उससे 2-3 हजार साल पहले सतयुग माना जाता है, त्रेता युग। सतयुग का मुझे पता नहीं। हमें पास्ट को ग्लोरीफाई करने की एक आदत है, धर्म का मैनिपुलेशन है, उसमें हम पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। तो अगर आप त्रेता युग को सोचो, राम राज्य की हम बातें करते हैं, राम राज्य आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। राम मंदिर बनाने के लिए अभी मुझे पता नहीं 12,000 करोड़ रुपए शायद इन्वेस्ट हो गए, जबकि इतनी गरीबी है। राम राज्य में क्या अच्छा था, मुझे आप कोई भी बातें बताएं। वहां पे जो साधु लोगों को तपस्या नहीं कर पाते थे, उनको राक्षस लोग तंग करते थे, तो उन्होंने अपना खून इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया, उस घड़े में सीता माता निकली। तो इसका मतलब वहां पे इतना उनको, जो तपस्या करने वालों को ऊपर इतना कष्ट होता था। रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी मांग के ले गए, क्योंकि ताड़का का वध करना था। वहां पे जो सन्यासी थे उनकी वो नहीं करने देते थे, वहां पे भी यही सेम दिक्कत थी। स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर का नियम था कि इस धनुष पे जो भी दो धनुष को उठा लेगा, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो सीता माता उसकी उनसे शादी होगी। वो प्रत्यंचा चढ़ाते रहे, धनुष टूट गया, पुराना धनुष था। तो परशुराम जी आ गए कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है।
क्या चीज उसमें थी जो आज नहीं होती? दासी के कहने पे कंपटीशन, मेरा बेटा राजा बने, राम को वनवास, राक्षस वहां पे थे, बाली मर गया तो सूरी ने बाली की पत्नी से शादी कर ली। अगर आप ध्यान से देखो तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि इस थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में जब से ह्यूमन जो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में बॉडी में ट्रैप हो गया, उसके ऊपर दुखित हो गए। अब नए युग में नए किताबें लिखी जाती हैं। ये तो 6-7 हजार साल पहले घटना हुई, वाल्मीकि रामायण थी। तुलसीदास जी ने नई एक रामायण लिख दी, वो बहुत, रामचरितमानस उसका लोग पाठ कराते हैं। ये युग उनसे बियॉन्ड की बात है। जो ये डायमेंशन है, हम स्थूल से दोबारा सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, उससे कंपेरेबल भी नहीं, किसी भी तरीके से कंपेरेबल नहीं है, और उससे कहीं ज्यादा कैपेबिलिटीज हमारे अंदर विकसित हों। पास्ट को देख के ना सोचें कि वहां पे ऐसा था, रामराज आएगा तो आप अपने आप को लिमिटेड कर लेंगे, उसके बियॉन्ड जाने की बात है। नमस्कार प्रवीण सर। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, ये जो आप क्रिस्टल यूज करते हैं, ये कौन सा क्रिस्टल है और ये किस लिए यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये लुमेरियन क्रिस्टल है, ये क्लियर है, इसमें ट्रांसपेरेंट है, और ये लुमेरियन दूसरा है, ये ब्लू मिस्ट है। ऐसा कहते हैं कि इनके बहुत समय से ये धरती पे हैं, इनके अंदर मेमोरी है उस समय की जब ह्यूमन सूक्ष्म शरीर में था, जिसकी मैंने अभी बात की है। तो ये आने वाले समय में जो अब होने वाला है उसको हेल्प करता है। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन सेव है, मैंने पहले भी कहा था आज शुरू में कि हम समझते हैं कि ये लिविंग बीइंग नहीं है, इसकी वाइब्रेशन सिर्फ अलग है, इसकी ये हमें डी कोड करेगा, ये इसने मेमोरी सेव करके रखी है, ऐसा माना जाता है। मैं अपने हाथ में इसलिए रखता हूँ बोलते वक्त, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपका क्वेश्चन मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, कई लोगों को जानता नहीं हूँ, तो मैं क्लियरिटी से आपका क्वेश्चन समझ सकूं और उसका उत्तर क्लियरिटी से दे पाऊं। सर पिछली बार मेरी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, अनम्यूट हो गई थी मैं ये जानना चाहती हूँ सर, या मेरे खुद के साथ ही ऐसा हो रहा है। मेरे साथ इंसिडेंट्स पहले होता है, बाद में मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ। जैसे पहले मुझे काफी याद रहता था, मैं 1-1 महीने की अटेंडेंस याद रखती थी बिना लिखे हुए। आज की डेट में मेरा ऐसा कंडीशन है कि मुझे एक पल आगे के बारे में नहीं सोचती, एक पल पीछे के बारे में नहीं सोचती। ये मैंने कोई प्रोसेस नहीं किया, ये ऑटोमेटिक मेरे साथ हो रहा है सर। तो ऐसे ही बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जो ऑटोमेटिक मेरे साथ होता है। और आज मुझे मंदिर में बैठने की जगह मुझे नेचर में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है, और नेचर में ऐसा कि मैं 3-4 घंटे कंटिन्यू अकेले बैठ सकती हूँ और मैं इंजॉय करती हूँ अपने आप को। तो कब पहले स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है ये अचानक हुआ मेरे साथ में, ऐसा नहीं था कि कुछ ये, बाद में मैं इसको पढ़ने लगी। तो अभी 1 वीक से जहाँ पे मैं 4 सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, वहां मुझे कभी कुछ नहीं मिलता था, बट नवदुर्गा के तीसरे दिन से मुझे क्लियर क्वार्ट्ज और मून स्टोन इतने अबंडेंस में मिले, लगभग 50 केजी में कलेक्ट कर चुकी हूँ सर वहां से, और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि जितना मुझे मेरे डिवाइन बताते हैं कि डिवाइन एक बॉडी चुनता है और वो उसको मैसेंजर बनाता है अपनी बॉडी को, और जब हम किसी की चीजों को पढ़ लेते हैं या सोच लेते हैं तो हम वहां पे अपनी थिंकिंग को उसके अनुसार मोल्ड करने लगते हैं। मैं अपनी थिंकिंग को मोल्ड नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ जो डिवाइन मुझे दे रहा है मैं नेचुरल रहूं, और जो मैं फील कर रही हूँ उसी में मैं केवल फील करूं। तो मैं जानना चाहती हूँ ये प्रोसेस क्या हो रहा है सर मेरे साथ में। जो चेंजेस हैं वो इतने बड़े हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रहे हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअलिटी में जो बातें वो कभी सोच नहीं सकते थे, मैं तो सोचता था कि मेरा ध्यान ही नहीं हो पा रहा, और अब ऑटोमेटिक होता है, तो हर एक के साथ हो रहा है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। यही एक सबूत है। पहले पूछ रहे थे कि कोई प्रूफ, तो ये एक प्रूफ है, आपके साथ हो रहा है। अपना इंस्ट्रूमेंट अगर आप डिवाइन का बनना चाहती हैं तो अपने डिवाइन आपको यूज करेगा, क्योंकि डिवाइन प्लान अनफोल्ड हो रहा है। सर वो आपने अभी बताया था मेडिटेशन के लिए थर्ड आई पे ऐसा कुछ, मैं समझ नहीं पाया, वो थर्ड आई पे और क्राउन चक्र पे ज्यादा फोकस करना, ऐसा कुछ करना है। हमारे शरीर में जो चक्र है, अगर थर्ड आई और क्राउन चक्र, ये दो का बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एंड टाइम मैडनेस में। तो अगर आपकी प्रैक्टिस में कोई किसी भी तरह की प्रैक्टिस करते हो, इसमें इनके एक्टिवेशन
के बातें इंक्लूड हैं तो आप वो मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मेरे ग्रुप में एक डबल डिस्क मेडिटेशन पड़ा है, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सारे चक्रों को बैलेंस करता है, इंक्लूडिंग थर्ड आई एंड क्राउन चक्र, इंक्लूडिंग एट चक्र जो हमारी बॉडी के बाहर है, वो नए युग के लिए जरूरत है उसकी। ओके, थैंक यू प्रवीण सर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। पर मेरा क्वेश्चन वो था कि सच में ये हमारा हार्ट चक्र और क्राउन चक्र पे बहुत वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वन, गैलेक्टिक फेडरेशन सीज आवर कलर्स। तो और दूसरा वो था कि ये जो सर्विस टू अदर है, राइट, हम तो उसमें 51% सर्विस टू अदर एंड 49% टू अस, पर तो जो डार्क फोर्स है उसमें लॉ ऑफ वन में ऐसा बोला है कि 95% वो लोग अपने लिए करते हैं, 5% ही दूसरों के लिए। तो हम ऐसा क्या करें बी इन डिवाइन वॉरियर्स कि हम भी कुछ ऐसा करें कि 95% पॉजिटिव हार्वेस्ट हो। जैसे आपने बोला ना कि हार्वेस्ट बहुत कम होगी, वो जो लॉ ऑफ वन के 12th चैप्टर में है कि बहुत कम हुई थी लास्ट सेकेंड मेजर साइकिल पे, है ना। तो ये तो पूरा 75,000 ईयर्स का पूरा मेजर साइकिल, मास्टर साइकिल का एंड है। तो isn't it कि पूरी गैलेक्टिक फेडरेशन वैसे भी मतलब कि हाँ आएगी और सबको मतलब लेके जाएगी। तो ऐसा जस्ट खानी मैं सोच रही थी। आएंगे, लेके जाएंगे, लेकिन फ्री विल में इंटरफियर कम करते हैं, क्योंकि फ्री विल अगर नहीं है, वो फ्री विल एक्सपीरियंस करना चाहती है मिजरी का, सफरिंग का, दर्द का, बीमारी का, इमोशंस का, परिवार से बिछड़ने का, तो उनके लिए फैसिलिटीज बनी रहेंगी। या बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ उस समय वो जीरो इमोशन, धरती पे जो इस समय की सिचुएशन है उसमें इमोशनल कितना ज्यादा ट्रॉमा है, उसके बदले अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल हो गई, उनके इमोशन ही खत्म हो जाएंगे। मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा आधार है, लेकिन कम से कम जो सफर कर रहे हैं वो तो उनको शायद वो सूटेबल लगे। डिवाइन प्लान में गैलेक्टिक इंटरवीन बहुत रेयर करेगी, लेकिन अब की बार मुझे ऐसा बताया गया है कि उनका एश्योरेंस है कि अगर ये कंपलसरी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और जिन लोगों की विल है उनको वो इंटरवीन करेंगे और इसको स्टॉप करेंगे। हमें विल एक्सरसाइज करनी है। पिछली बार हम लाइनों में लग के लगवा रहे थे। फ्री विल हमारी, रावण ने सीता माता का, फिर रावण साधु बन के आया, अगर वो लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाती तो वो नहीं अपहरण कर सकता था, लेकिन सीता माता खुद बाहर गई, मैनिपुलेट हो गई, साधु के वेश में मैनिपुलेट हो गई। साधु के वेश में हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। कोई कहता है ये देशभक्त हमारा प्रधानमंत्री है, कोई जितने साधु हैं इस समय के सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हैं, श्री हैं, सारी संस्थाएं अगर हम देखें तो वो उनका सपोर्ट करती हैं। साधु के वेश में रावण दोबारा प्रकट होता है। अगर हम अपनी फ्री विल नहीं एक्सरसाइज करेंगे, दोबारा लाइनों में लगेंगे तो गैलेक्टिक नहीं इंटरवीन करेगी। अदरवाइज एश्योरेंस है। कितनी ये पावरफुल दिशा है कि सारी गवर्नमेंट एक तरफ है, जुडिशरी एक तरफ है, मिलिट्री को लग चुकी, पुलिस को लग चुकी, अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, इसके बावजूद नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइन पड़ी है, नहीं कर सकते। लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने आप लाइनों में लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हमें अपनी बच्चियों को बचाना है। सर्विक्स का जो कैंसर का जो टीका लगा रहे हैं, इसको बचाना है। इनफर्टिलिटी चाहते हैं, बच्चे बाहर पैदा होना चाहते हैं, नई नॉर्मलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एनोमली करना चाहते हैं, टाइमलाइन में होगी नहीं। थैंक यू सर फिर से मौका देने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन जो ये है कि जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आपने बताया कि अपनी एनर्जी को हाई रखे। सर डे टू डे लाइफ में क्या होता है ना, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, कभी मूड ऑफ हो गया, कभी कुछ है, कभी अंदर से लग रहा है यार कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी उस समय सर। और जैसे एक और आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करना, रजिस्टर कुछ करना ही नहीं किसी से, सबका फ्री विल है। बट सर जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे जाऊँ, मैं कॉन्शियसनेस में हूँ, अवेयरनेस में, बट घर वाले नहीं है, तो सर वहां पे द्वंद्व हो जाता है। तो सर वहां क्या अवेयरनेस से एनर्जी को हाई रखें कि अभी मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ, अभी मैं लो फील करूँ, बट मैप ऑफ कॉन्शियसनेस क्या बोल रहा है, तो क्या तुरंत ऐसे मतलब इस तरह से हमें करना चाहिए क्या? अवेयरनेस हर समय और दूसरों के फ्री प्लान की रिस्पेक्ट करना। सारी सोल इंडिपेंडेंट है और कंट्रोल जो है, मैं नेक्स्ट एक अभी वीडियो जल्दी करूंगा,
6 हार्ट वर्च्यूज पे 6 हार्ट वर्च्यूज क्यों नहीं डेवलप हो पाती? उसमें से 3 एक जो है उसमें एक कंट्रोल है। आप जैसे कंट्रोल, आप कहोगे नहीं मैं कंट्रोल नहीं करना चाहती, मैं तो भला चाहती हूँ अपने परिवार का, ये इट इज ए इनबिल्ट कंट्रोल। पेरेंट्स को मैं जानता हूँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, इनबिल्ट कंट्रोल है, हम बच्चे का भला चाहते हैं। हमेशा याद रखें द्रौपद ने क्या किया, द्रोणाचार्य से हार गया तो उसने यज्ञ किया और यज्ञ में उसने कल्पना की, यज्ञ की मैनिफेस्ट की एक बच्चे जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बन सके। कितना निकृष्ट काम है एक सोल को एक चीज में बांध के पैदा करना। क्यों? क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी एक ही इच्छा है। लेकिन अगर उससे पूछो तो वो कहेगा कि मैं तो अपनी बेटी का भला चाहता था। राइट? बच्चों पे, परिवार पे, पति पे, माँ बाप पे, सबकी सोल इंडिपेंडेंट है। इसको बहुत डीपली रियलाइज करना, कंट्रोल नहीं करना, किसी भी नाम पे नहीं, 5D के नाम पे भी नहीं। जी, उस वक्त मैं सेकंड क्वेश्चन पूछना चाह रही थी तो म्यूट हो गया था। प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली क्रिया योग की दीक्षा ली है, बट मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, पिछले 2012 से मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जैसे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, जिसमें कि मैंने, निशा प्लीज डोंट डू इट, जिसमें कि मुझे अपने इनर वॉइस सुनाई देती थी, अपनी इनर गाइडेंस सुनाई देती थी, और साथ ही साथ में मुझे विजन आते थे। मैंने अपनी बचपन की कुछ मेमोरीज अनलॉक की हैं मेडिटेशन के दौरान, जो कि मैं पिछले इन सालों में भूल चुकी थी। तो ऐसे मेरे काफी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने अभी क्रिया योग की दीक्षा ली है, तो मुझे उसे थोड़ा समझने में और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करने में मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं जैसे पहले विपश्यना करती थी और मैं काफी टाइम से किया ये विपश्यना, और मुझे लगता है मैं 2-3 महीने में उसको कंटिन्यू करके मैं ये सारी पावर्स में दोबारा से एक्टिवेट कर सकती, क्योंकि बीच बीच में ड्यू टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेडिटेशन मेरी रुक जाती है। तो वो मेडिटेशन रुकती है तो ये सब चीजें भी मेरी रुक जाती हैं। तो क्या ये मेरे लिए सही है कि मैं क्रिया योग की जो दीक्षा ली है मैं अभी उसको कंटिन्यू करूं, या फिर मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी पुरानी जो टेक्निक्स है उनको फॉलो करके मैं अगर अपने ये पावर जो है अगर मैं दोबारा रिगेन कर सकती हूँ तो मुझे वो चीज करनी चाहिए, या फिर क्रिया योग से ही आगे बढ़ना चाहिए? इसका जो रास्ता है जिससे आप रेजोनेट करती हैं वो करना चाहिए। और मैंने आगे भी पहले भी कहा था कि युधिष्ठिर को ये पूछने की जरूरत ना पड़े कि मुझे क्या करना है, भगवान को बताने की जरूरत ना पड़े। अपने इसमें जो आपको सूट करता है, अगर वो आपको पहले वाला फायदा करता था तो आप उसको कंटिन्यू करिए। और मैंने क्रिया योग किया है, विपासना भी की है। विपासना के भी मुझे बहुत ग्रेट एक्सपीरियंसेस थे। मेरी जिंदगी में पहली बार ब्लिस का अनुभव हुआ था विपासना से। बिना किसी इंफॉर्मेशन के मैं विपासना चला गया, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जो एक्सपीरियंस हुआ वो पूरे परिवार के सब जनों को मैंने विपासना भेजा करके आओ। किसी ने रिवर्ट नहीं किया कि हमें भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मुझे विपासना के एक्सपीरियंस भी अच्छे हैं। फिर भी मेरे लिए क्लियर मेरा रास्ता था। आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिसमें एक बहुत ज्यादा फोर्सली क्वेश्चन आ रहा है क्रिया योग को लेके, कि काफी क्वेश्चंस तो ये आ रहे हैं हमें क्रिया योग कहाँ से लेनी चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है क्रिया योग के काफी कुछ पंथ चल रहे हैं, अलग अलग पंथ लोग क्रिया योग करवा रहे हैं, तो कौन सी क्रिया योग सही है या क्या क्रिया योग सही है, कौन सी क्रिया योग पे आना चाहिए? महावतार बाबा जी इसने ये क्रिया योग का जो पद्धति दी थी उस क्रिया योग का मैंने अभ्यास किया है। मैं उसको ऑथेंटिक क्रिया योग मानता हूँ। लेकिन समय के साथ परमहंस योगानंद जी अमेरिका में गए, उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत प्रसिद्ध किताब है। उस किताब के बाद क्रिया योग इतना पॉपुलर हो गया, क्रिया शब्द, तो जितने भी फेक गुरु हैं उन्होंने अपने नाम के आगे क्रिया योग लगाना शुरू कर दिया। सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग को वो हिंदी में कहते हैं ईशा क्रिया, श्री की सुदर्शन क्रिया, और इसी तरह श्री MI उन्होंने भी अपने आप को क्रिया योग कहना शुरू कर दिया। इन तीनों के अलावा अब मैं कहता हूँ महावतार बाबा जी की जो परंपरा से मैंने सीखा है, मुझे उसका पता है कि वो परंपरा मेरे लिए सूटेबल थी। मैं सिर्फ उस परंपरा के बारे में जानता हूँ। वो परंपरा के प्रज्ञाना मिशन है, kriya.org वेबसाइट है, उससे अपने शहर के आसपास कोई भी सेंटर देख के वहां से दीक्षा ले सकते हैं चाहें तो। सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है, 51 सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, 51% सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है लोगों को। वो काफी लोग पूछ रहे हैं 51% सर्विस को हम कैसे क्लियर करें? वो इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि हमें अभी हार्ट नहीं खुला है।
हमारे लिए 50% जो है बियॉन्ड एक काम है, बहुत बड़ा काम। 50% हम 5% सर्विस तो अदर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अभी सेल्फिश हैं। हम तो सर्वाइवल मोड में की कॉन्शियसनेस है, थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस ही बहुत लिमिटेड है, उसका परसेप्शन नहीं है। लेकिन हमारा ये टारगेट क्यों बता दिया गया? टारगेट पता होगा तो हम अपना काम उसके अकॉर्डिंगली तैयार कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट हमें टारगेट है, हमें अपनी हार्ट को इस हद तक ओपन करना है कि हम सब अपने आप को और दूसरे को बराबर मान सकें। तो मैं तो सिंपल कहा कि पहले लेवल पे अपने आप को आभार प्रकट करें, अपने आप को प्रेम करें, तब आप प्रेम दूसरे को कर पाएंगे। कंट्रोल छोड़ें, ये जो झूठा जो प्रेम वाला कंट्रोल है लेकिन नाम प्रेम का लेते हैं, वो छोड़ो। कम से कम सर्विस हुआ था तब कर पाओगे जब अपने बच्चे को तो फ्री छोड़ो। सर एक क्वेश्चन और है आपके लिए है कि सर ये सब जो बातें आप बता रहे हैं हमें, वो आपको चैनलिंग हो रही है या आपका सोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है जो आप हम लोगों को ये सब जानकारियां दे रहे हैं? मैंने कहा हमारी, जैसे रूमी का एक कोट है कि हर आत्मा एक विशेष काम के लिए पैदा होती है और उसमें वो काम करने का बीज डाल दिया जाता है। तो और जब बीज तो बहुतों में है, बीज को फिर फर्टिलिटी के लिए लैंड चाहिए और एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो बीज बस प्रकट हो रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और मैं प्रिविलेज हूं, मैंने पहले भी एक बार मुंह से निकल गया, दोबारा भी निकल गया कि मैं प्रिविलेज हूं। ज्यादा सोचूंगा तो मेरे आंसू निकल आएंगे। ईश्वर का ये बहुत एक आशीर्वाद एक इस हद तक बरसता है सबके ऊपर, महसूस नहीं लोग कर पाते। तो मुझे टाइमली गाइडेंस आई, इसका मुझे बहुत आभार है। तो और जब जो बात है चैनल्स की, मैं डायरेक्ट, मुझे चैनलिंग नहीं होती, हमेशा नहीं होती, लेकिन जो मेरे साथ के लोग हैं उनको होती है, उनको मैसेज आते हैं, वो भविष्य देख सकते हैं। भविष्य देख सकना भी गलत शब्द हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने कहा भविष्य देख सकते हैं तो ये इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है, भविष्य फिक्स है। नो, भविष्य डायनामिक है, हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही है। एक प्रोबेबिलिटी है जो इस समय की कॉन्शियसनेस की प्रोबेबिलिटी महसूस हो रही है। अगर हम और कॉन्शियसनेस अच्छी कर लेंगे तो और प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाएगी, खराब हो जाएगी तो और भी खराब हो सकती है। लेकिन हम अच्छी डायरेक्शन में हैं, टाइमलाइन बहुत स्मूथ हो चुकी हैं। पहले जैसी, पिछले साल जब मैं बात करता था तो मेरे चेहरे पे आप लोगों को टेंशन दिखती होगी, मुझे खुद नहीं मेरे अंदर था कि क्या होगा, कैसे होगा, हो नहीं पाएगा। अब आसान है, दैट इज। और मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं उससे रेजोनेट करता हूँ, कभी कभी मुझे भी मिलती है। बहुत अच्छी जानकारियां लग रही हैं सर आपके साथ। तो ऐसा मौका हम काफी दिनों से चाह रहे थे, जो आपने हम लोगों को मौका दिया, पहला मौका रहा हम लोगों के लिए। मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा था 3-4 साल पहले, तो मैं किसी भी गैदरिंग में कहीं भी जाती थी, मुझे वहां से भाग के आने का मन करता था, मेरा वहां मन नहीं लगता था। अब ऐसा होता है कि हाँ, मैं दोस्तों के बीच में उठ बैठ लेती हूँ, हंस बोल लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ, जैसे नॉर्मल रहते हैं। और अभी जब आपने 2 दिन पहले डाला था कि क्या आपको अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, क्या आपको फील हो रहा है, तो यस डेफिनेटली उस दिन मेडिटेशन में मुझे वो फील हुई थी। आई एम ग्लैड, मैंने अपनी मदर से भी शेयर करा। तो आई नो इन माई हार्ट की मेडिटेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, बट देन मैं अब वो इंट्रोवर्टनेस जो आपने अभी थोड़ी देर पहले किसी आंसर में बोली थी, वो उतना मुझे नहीं फील होती। आप कैसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कैसे अपनी पूरी करते हैं, या मैं कैसे बैलेंस करूं? क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा लाइक पूरा डे टू डे परिवार लाइफ है। है, उसमें कैसे करना। हाँ जी, तो मेरे हस्बैंड जरूर इरिटेट हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा तो चुप चुप और शांत रहने लग गई हो, किसी से घुलती मिलती नहीं, पूरी सोसाइटी नीचे वॉक कर रही होती है, श्वेता अपने कमरे में होती है। तो इस चीज को मैनेज कैसे करें, मुझे ये नहीं समझ में आता। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब उतना नहीं है, बैलेंस कर पा रही हूँ, बट मुझे आप प्लीज थोड़ा सा गाइड करिए फ्रॉम योर व्यू पॉइंट कि आप कैसे इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। देखिए, पहली तो कई जो बातें हैं उसमें कल क्रिया की अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, तो और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं होती। कौन साहब बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से इतने फ्रीक्वेंट प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का जो भी फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, करके देखें।
40 डेज करके देखें, बॉडी में चेंजेस आता है तो कंटिन्यू करें, नहीं करें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपल्सन तो है नहीं, लेकिन एक मौका करेंगे तभी पता लगेगा कि वो उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है। और रिगार्डिंग जो लोग दीक्षा लेंगे, मैं 7th को उनके लिए एक प्रोग्राम करूंगा, क्रिया को कैसे डे टू डे लाइफ में कर सके। सीखते तो बहुत सारे हैं, 10% से भी कम लोग करते हैं, 2-3% रेगुलर करते हैं, बाकी कभी कभी करते हैं फिर छूट जाती है। तो कैसे करें, इसके लिए मैं एक सेशन करूंगा, उसमें और कुछ प्रैक्टिकल टिप भी होंगी, तो जो लोग अभी दीक्षा ले रहे हैं वो उसमें भी आ सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने वही फिर मुंह से निकलेगा कि डे टू डे लाइफ को कैसे बैलेंस करें। मैं तो एक तरह से इंडिया वापस नहीं आता, क्योंकि मैं जर्मनी आ गया हूँ, आना चाहता हूँ, मदर को देखे बहुत दिन हो गए, परिवार से दूर भी हूँ, याद भी आती है। मैं वहाँ के बंधन मेरे लिए भी बड़े कठिन हो जाते हैं, जैसे आपके लिए कठिन है। तो ये समय की क्वालिटी मेरे लिए बहुत अलग तरह की है। तो थोड़ा सा मैं अपने आप को, इसलिए यहाँ पे मुझे समय मिलता है, वो जो हर एक प्लेस की एक डेंसिटी होती है, जैसे बाहर की डेंसिटी हिमालय से अलग है, अर्थ की जो डेंसिटी में, जो हम इंडिया को स्पिरिचुअल लैंड मानते हैं, लेकिन वहाँ की डेंसिटी बहुत सॉलिड है, सोशल ऑब्लिगेशंस का बंधन जो है बहुत ज्यादा है। तो मैंने तो, जैसे प्रिविलेज वाली बात है कि मुझे मौका मिला यहाँ पे रहने का, तो मैं ये कर पाता हूँ। इसके बावजूद भी मैं अभी सोचता हूँ आने वाले समय में कभी 6 से 8 हफ्ते के लिए इंट्रोवर्ट हो जाऊंगा, सारा सोशल मीडिया छोड़ के। मेरा मिशन है, मेरी उनका आदेश है कि तुम्हें बताना है, इंडिया के लोगों में अवेयरनेस कम है, उनके कहने पे मैंने शुरू किया। और लेकिन अपने आप को भी बैलेंस करना है, तो कभी इंट्रोवर्ट होके फिर मैं अपने ऊपर काम करूंगा। तो सबको अपने अपने तरीके से देखना है कैसे सूटेबल कर सकते हैं। फैमिली के साथ ऑब्लिगेशंस तो हैं, सबके साथ हैं, बैलेंस करना, बैलेंस बनाना है ना। क्रिया कोई सारा दिन तो नहीं करते, क्रिया जब समय मिला तब कर ली, परिवार सो गया तब कर ली। क्रिया करेंगे नींद कम हो जाएगी, तो उस समय क्रिया कर ली। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। जैसे कि एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का आपने बताया था, तो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में जैसे हम, आपने पहले कहा एक सर्वाइवल मोड है, एक फिर लव जॉय का मोड आता है, बट जैसे जैसे हम डे टू डे लाइफ में कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, हमारी डिजायर्स भी होती है। जैसे आई एम ए बिजनेसमैन, मेरा एक डिजायर रहता है कि भैया एक बिजनेस को बढ़ाना है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी होता है कि हाँ भैया बड़ी चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, वो मतलब डिजायर्स भी रहती है। तो हम, मुझे लगता है कि हम जैसे डिजायर के लेवल पे चल रहे हैं अभी, और हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो अगर फिर आप ऐसे सोचोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो मैं कहूँ कि 5th डायमेंशन में जाने की मेरी डिजायर है, तो ये भी एक डिजायर है। जो लोअर डिजायर्स हैं वो उन डिजायर्स के ऊपर, और हर समय क्या हम डिजायर्स मोटिवेटेड हैं या हम अपनी जिंदगी को बैलेंस कर पाते हैं, ये एक पॉइंट है। डिजायर तो ये भी डिजायर है कि अर्थ असेंड हो जाए, ये भी क्या डिजायर नहीं है, इसमें एक इंक्लूड है पूरी अर्थ का भला, और मेरा बिजनेस बढ़ जाए, ये एक दूसरी तरह की डिजायर है। तो इसके बीच का बैलेंस बनाते हुए हम में से कोई भी उसमें से, उस जो चार्ट है उसमें से कोई ना कोई चीज, मान लो एंगर है, कभी कभी एंगर भी आएगा, कभी कभी बहुत एंगर आएगा कि क्यों कर रहे हैं टास्क फोर्स वाले, क्यों हमारे बच्चों को ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसको हर समय नहीं आना चाहिए। हम, हमारे जो एक्शंस हैं उसके पीछे का बैक में जो फोर्स है वो कौन सी है, मोटिवेशन उसका क्या है, उसको समझना। ओके, बस सारा टाइम नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोच रहे हैं, और Yes. मतलब क्या मोटिवेशन है हमारा। आपका मोटिवेशन तो आप ही जान सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब वही, जो मोटिवेशन हमारा क्या है, वो मैं आपको कॉन्शियस को रोज चेक करना, हमारा लेवल क्या चल रहा है। कभी कभी अपने ऊपर शाम को विचार किया, आज दिन में दिन कैसा निकला, दिन में कैसे मेरी एक्टिविटीज रही। रोज शाम को सोते वक्त उस समय विचार किया, आज दिन में जितने बार नेगेटिविटी थी, क्या मैं इसका बीज अंदर जाने दूंगा या इसको छोड़ देता हूँ। राइट, उसको अपना बस थोड़ा बहुत देखते रहे, हर एक हफ्ते 10 दिन बाद देख लिया। अब मान लो पौधा लगाया, उसको रोज खोद के देखेंगे कि जमा कि नहीं जमा, तो वो बीज कभी जमेगा नहीं। अपना काम किया और थोड़े समय अपना एनालाइज किया। सेल्फ एनालिसिस आप ही कर सकते हैं। सेल्फ एनालाइज करके देखा कि मुझे क्या करना है, क्या जरूरत है, कहाँ पे डायरेक्शन में मेरी जर्नी चल। सविता जी, आप अपना क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। हेलो हेलो सर, एक आपने, मैंने सुना था विंग मेकर्स का, आपने एक बार बीच में बताया था पहले कि विंग मेकर्स की हमको सुननी चाहिए, मैंने सुना था।
तो वो हमको एनहेंस करता है मेडिटेशन को पढ़ाने में, या फिर मतलब सुननी चाहिए वीडियोस? वो मुझे थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए था। विंग मेकर का म्यूजिक बहुत एडवांस है, नए युग के लिए है। हम कई बार जो हमारे एक धारणाएं हैं म्यूजिक में, कोई राग होता, कोई भजन होता जो हमें सूदिंग इफेक्ट देता, ऐसा म्यूजिक वो नहीं है। वो म्यूजिक बिल्कुल अलग तरह का है। और वो म्यूजिक एक धरती पे 7 चैम्बर्स में 7 जगह 7 डिफरेंट म्यूजिक उन्होंने छुपा के रखे थे इस समय के लिए। जैसे मैं कहता हूँ डिवाइन प्लान है, डिवाइन प्लान अनफोल्ड हो रहा है परफेक्टली। तो जब इस समय की जरूरत थी, वो पहला चैम्बर का म्यूजिक लोगों को मिला, वो हमारे को नए युग के लिए तैयार कर रहा है। तो उसको अगर आप उससे रेजोनेट करते हैं सुनते वक्त तो आप सुन सकते हैं, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इसको सबसे सुनने का अच्छा तरीका है कि अच्छी क्वालिटी से सुने। ब्लूटूथ वगैरह के जो होते हैं उसमें वो इंटरफियर करती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ जितने म्यूजिक हैं उतनी इमेजेस हैं। 24 म्यूजिक हैं, 24 इमेजेस हैं। एक इमेज को अच्छी क्वालिटी का प्रिंट कराना पड़ेगा। टीवी पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे उसको देखेंगे तो वो इंटरफियर करेगी। उस प्रिंट आउट को देखते साथ समय जो लोग म्यूजिक को सुनते हैं, वो म्यूजिक उनके लिए अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। वो इतना कॉन्शियस म्यूजिक है, नए युग के लिए है। सब लोग उसको समझ नहीं पाते, खराब सा लगता है, छोड़ देते हैं। बहुत सारे टूल आ रहे हैं। मेडिटेशन एक टूल है, विंग मेकर का एक और टूल है, आने वाले समय में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर होंगे, ये एक और टूल है। जो आपको सूट करता है उसकी आप मदद ले सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था यूथ को लेके। हमारे भविष्य जी से आपने बात करी, जो कि जिन्होंने बताया कि एआई को लेकर ही आगे पढ़ाई चल रही है उनकी। जब हमें पता चला वो हमारे कोर मेंबर से ही हमारे ही कोर मेंबर से हमारे सबसे छोटे मेंबर है जैसे कि, और जब हमें पता चला कि वो एआई से कनेक्ट करते तो हम भी ओ ही निकला था हमारे मुंह से सबसे पहले। तो वही कंफ्यूजन था उसके मन में जो आज उसने क्वेश्चन आपसे किया, उस समय हमसे भी वही क्वेश्चन किया था। तो मैंने डॉक्टर नरूडा का एग्जाम्पल बताया उनको कि जो डॉक्टर नरूडा थे कि वो उनमें 5-6 टॉप 6 जो 8 या 7 या 8 साइंटिस्ट थे, जिसमें से अपने डॉक्टर नरूडा ने ही एक स्टेप लिया कि नहीं मैं सत्य की ओर खड़ा रहूंगा। तो आप भी वैसा स्टेप ले सकते हैं, सच की तरफ स्टेप ले सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो फिर वही सेम क्वेश्चन आज हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन यूथ के लिए यही कि जो क्रिया दीक्षा लेना चाह रहे हैं यूथ में, जैसे कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो लेना चाह रहे हैं, तो उसका हाई वाइब्रेशन रहता है क्या बच्चों पे? कुछ उसका जो यूथ पे कुछ अलग इफेक्ट रहता है क्या? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत आराम से उनकी जो माइंड की एक्टिविटीज हैं इस तरह इनहेंस होंगी अगर वो कंटिन्यूस कर पाएंगे। मैंने इसको भेजा तो वो सीएस कर रहा था और कई बार फेल हो गया तो सीएस का एग्जाम पास नहीं कर पा रहा था। तो उसने सोचा कि चलो इसलिए कि डिप्रेस होके कि अब मैं स्पिरिचुअलिटी में चला जाता हूँ, क्रिया की और उसके बाद सीएस हो गया। और सीएस के बाद अब वो अपने कैरियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब फिर स्पिरिचुअलिटी छूट गई, लेकिन माइंड में बहुत फर्क पड़ता है। और ये जो छोटे क्रिया का जो रास्ता है ये असल में यंग लोगों के लिए बेसिकली सब लोग कर सकते हैं। क्रिया प्राणिक एनर्जी को उठाता है। प्राणिक एनर्जी यंग में बहुत होती है, और जो से एक एज के बाद आते हैं उसमें एनर्जी कम है लेकिन उठ सकती है। उसमें एनर्जी बहुत है, जब वो बहुत उठती है तो बहुत इफेक्टिव हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे मैं 4 या 5 महीने से यूट्यूब से कनेक्ट हूँ। मैंने बहुत सारी सीरीज देखी है आपकी, और मैंने इतनी ज्यादा उसको फैलाया, इतना ज्यादा कि जो 51 सर्विस टू अदर्स है वो शायद मैं समझ पा रही हूँ। आज लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं 5D से। और जो मेरी आपके एडमिन से बातचीत होती है, जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स एडमिन से होते हैं, जितना जैसे श्वेता जी ने आपसे एक क्वेरी करी कि मैं फैमिली को लेके बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ या इम्बैलेंस रहती हूँ, तो उस चीज को लेके भी मैंने क्वेरीज रखी थी एडमिन से। कहीं कुछ ऐसा होता था कि हम डायरेक्ट मैं ग्रुप पे नहीं रख पाती थी। तो 4 महीने में मैं अपना वो चीज जो मुझे आपके एडमिन द्वारा पता चला कि ऐसा करो आप, तो उसके बाद जब मैं करते करते आज मैं अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस फील कर रही हूँ, मेरी फैमिली में भी बहुत चेंजेस फील कर रही हूँ। मेरा जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा मैं अपग्रेड फील कर रही हूँ। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं कि जैसे कि पानी पीते टाइम हमारे बॉडी में 75% ऑफ वाटर है, तो मैं आपके एडमिन से ही क्वेश्चन करती हूँ। तो 70-75% हमारे अंदर पानी है, तो पानी पीते समय या पानी के जैसे ही संपर्क में आते हैं, हाथ धोते टाइम, नहाते टाइम, खाना खाते टाइम, रात को सोते टाइम सबकॉन्शियस माइंड में
मैं यही बार बार बोलती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति ह्यूमन 2.0 2026 से नए युग की स्थापना के लिए धरती पर सेवा में सहभागी है। तो मैं ये जब 2-3 महीने से कॉन्शियस लेवल पे कर रही हूँ, तो मुझे मेरी खुद की कॉन्शियस अपग्रेड दिखाई दे रही है। तो मुझे फैमिली में भी सपोर्ट है, टच वुड। पहले में और अब में फैमिली में बहुत फर्क है। और क्रिया के जो एक और बेनिफिट है, क्रिया आप करेंगी, जैसे मैंने आज 3 बार में उसे निकला कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। आप सब एक्सपीरियंस करोगे आफ्टर सम इयर्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस कि हम प्रिविलेज्ड हैं, चीजें अपने आप हमारे पास आ रही हैं। ये क्रिया की पावर है, मेरा एक्सपीरियंस है। और जो एडमिन की टीम है वो बहुत मेरे ग्रुप में अच्छी है। मैं कर नहीं पाता, टाइम का डिफरेंस है और समय भी नहीं दे पाता, एडमिन मैनेज करते हैं। और अभी मेरा एडमिन में टारगेट, अगर इसमें 7 लोग आ जाएं जो 12 लेवल का इनकी कॉन्शियसनेस हो, हैंगिंग मैन की कॉन्शियसनेस आ जाए, तो ये वर्टेक्स बन के इतने लोगों को खींच लेगा जिसका असर बहुत होगा। तो ये इस विषय पे काम कर रहे हैं कि 7 लोग एक साथ, इंक्लूडिंग मी 8 लोग, 8 लोगों का अगर ये वर्टेक्स बन जाएगा तो इस पे काम चल रहा है। कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, सबकी तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में बहुत फास्ट होगी। अभी तो जो लगा कि बहुत हो रहा है, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, हम इस पे जंप करेंगे और नए प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं। और जैसे आपने कहा 2026, इट इज वेरी मच रेजोनेटिंग विद मी। ह्यूमैनिटी 2027 में न्यू डायमेंशन को एक्सपीरियंस कर सकती है। वी आर सो क्लोज। यस सर, जैसे कि आप बोलते हैं मास अवेकनिंग होने वाली है, तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि मास अवेकनिंग होने वाली है। और आप अपने आप को जैसा प्रिविलेज मानते हैं, तो कहीं ना कहीं 3-4 महीने के बाद जब अब मैं अपने आप को अपग्रेड मान रही हूँ 5D में, तो मैं भी मतलब बहुत प्राउड हो रहा है ये बोलते हुए कि मैं भी प्रिविलेज मान रही हूँ अपने आप को। हम सब महसूस करेंगे, थैंक यू। तब हमें एहसास होगा कि हम कितने अच्छे समय में पैदा हुए, यस, इसका मौका मिला, इसको क्रिएट करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच Thank हमारे you. प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और आपका बहुत बहुत आभार। मुझे थोड़ा सा व्हाइट फोर्स के बारे में और ब्लैक फोर्स के बारे में आप बताओ। देखिए, देवासुर संग्राम जो है हमेशा होता है। जी जी, इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे अंदर दोनों है, बाहर से कहीं कुछ नहीं आता। हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर दोनों बातें हैं, डुअलिटी है, दोनों प्रोजेक्ट होती हैं, दोनों क्रिएट होती हैं। तो जो डार्क है और लाइट है, ऐसे ही इसके मतलब है। लेकिन जो आपका प्रिसाइज आंसर आपके लिए ये है कि इस समय जो सो कॉल्ड अपने आप को व्हाइट मानते हैं वो भी डार्क है। सावधान रहना है। जैसे अब प्रोजेक्ट किया गया कि ट्रंप जो है वो सेवियर है, इट इज ही इज नॉट व्हाइट, रेदर ही इज मोस्ट डार्क एविल सोल ऑन द अर्थ। इस तरह डार्क को जो चैनल के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन आ गई, ये वो जो प्रकाश की ओर है, सत्य की ओर है, वो व्हाइट है, बाकी डार्क है। सिंपली ह्यूमैनिटी क्यों कंफ्यूज हो जाती है? ह्यूमैनिटी पितामह भीष्म की बहुत उनको हीरो मानती है ना? वो डार्क की तरफ थे। आपको ऐसा देखना है कि ताकत जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पितामह तो बहुत ताकतवर थे, लेकिन कहाँ थे युद्ध में? हम काफी एक्साइटेड थे सब ग्रुप फॉर्म करना, आपसे मिलना, इंटरेक्ट करना। सो वेरी ग्रेटफुल। सिर्फ एक सवाल मन में था, तो काफी सारे हम इंटरेक्शन भी करते रहते हैं कि ये फिजिकल फॉर्म में जो है, जैसे हम अभी 3D to 5D शिफ्ट होगा, तो जो बॉडी मतलब लेवल में चेंजेस होगा क्या? मतलब कौन कौन से मतलब प्लैनेट अगर डिफरेंट है तो 3D वाले उधर शिफ्ट होंगे क्या, 5D वाले? और मतलब कैसे अर्थ जो है, अर्थ शिफ्ट होना शुरू हो गई है। तो अर्थ में जो लोग रह जाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते चले जाएंगे, वो सारे 5D में शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों को एक बार शरीर छोड़ना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म में जब ये फिफ्थ डायमेंशन स्टेब्लिश हो जाएगी अर्थ के ऊपर, तब लॉन्गेविटी इतनी बढ़ जाएगी या डिसीज खत्म हो जाएंगी, तब हम इनफाइनाइट जी सकते हैं या बहुत लंबा स्पैन पे जी सकते हैं। लेकिन तब तक बॉडी में चेंजेस होने हैं। कुछ लोग एक बार बॉडी छोड़ेंगे, कुछ की जो यंग लोग हैं उनकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, जो इसका डीएनए है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो अनफोल्ड हो जाएगा। अभी महाकाल बाबा जी के पास आप लोग क्रिया करने जा रहे हैं, वो जब भी कहीं आते हैं तो टेलीपोर्ट करते हैं।
अगर इस रूम में उन्हें दर्शन देना है तो उसी समय आके उस स्पेस और टाइम में बंधे हुए नहीं है। वो सब हम सबके लिए हो जाएगा क्योंकि हमारा वो पोटेंशियल अनफोल्ड होना है। तो जो चेंजेस हैं वो समय के साथ होंगे, एक जनरेशन तक उसमें समय लग सकता है। नई जनरेशन जल्दी अडॉप्ट कर लेगी, उनकी बॉडी अडॉप्ट नहीं करेगी, लेकिन उनकी फ्री विल फिफ्थ डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने की है, वो रिबर्न हो जाएंगे आपके ऊपर और उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतना प्रीशियस टाइम जो इस चैनल को दिया उसके लिए पूरी कोर टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। और जो प्रकाश की ऊर्जा, असेंशन की ऊर्जा आज स्प्रेड हुई है इस चैनल के माध्यम से और सबसे ज्यादा आपके माध्यम से, वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही वंडरफुल